LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपके पास या तो आपके किसी सगे संबंधी के पास LIC का बीमा ज़रूर होगा। लोग भर भर कर लेते हैं क्योंकि ये सरकार के मालिकाने वाली कंपनी है, इसलिए भरोसा भी बनता है। लेकिन अब खबर है कि केंद्र सरकार इस कंपनी में अपनी 2.5 से 3% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है, आज इस पर ही बात करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रुति और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. 13 अगस्त को CNBC TV 18 की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से एक जानकारी शाया हुई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने LIC में अपनी 2.5 से 3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी करी है। यह बिक्री ऑफर फॉर सेल OFS के जरिए होगी। अब ये OFS होता क्या है? किसी कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स जब अपनी हिस्सेदारी को शेयर बाजार के माध्यम से बेचते हैं तो वहाँ हिस्सेदारी बेचने को ऑफर फॉर सेल कहते हैं। ये आमतौर पर उन कंपनियों में होता है जो पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज जैसे BSE या NSE पर लिस्टेड होती हैं। आपको बता दें कि LIC में सरकार की 96.5% की हिस्सेदारी है। सरकार अपनी ही इस हिस्सेदारी का हिस्सा बेचने की योजना में है। खबर ऐसा कह रही है, अनुमान के हिसाब से सरकार इस डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, डाइवेस्टमेंट के इस पहले चरण से 14,000 से 17,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। सरकार LIC की हिस्सेदारी की बिक्री अप्रॉक्सीमेटली 2025 के एंड में या 2026 की शुरुआत में करेगी। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब सरकार ने ऐसा किया हो। इससे पहले 2022 में भी सरकार ने LIC की हिस्सेदारी बेची थी। तरीका चुना था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO का। IPO एक ऐसा नाम जो आप सब लोग कितनी बार सुनते हैं, यानी कंपनी शेयर बाजार में पहली बार आई थी। IPO के जरिए इन्होंने कंपनी में अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेची और तब इस बिक्री के जरिए 21,000 करोड़ रुपए जुटाए गए थे। LIC के शेयर खरीदने वालों की लिस्ट में आम जनता यानी रिटेल इन्वेस्टर्स तो होते ही हैं, लेकिन संस्थागत निवेशक यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी शामिल हैं। अब अगर सरकार 2.5 या 3% और हिस्सेदारी बेचती है तो इससे सरकार के पास पैसे तो आएंगे, लेकिन सरकार का इस कंपनी से मालिकाना नहीं खत्म होगा। अब सवाल है कि सरकार LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती क्यों है? दरअसल इसके 3 बड़े कारण हैं। कारण नंबर 1, शेयर बाजार पर नजर रखने वाली संस्था सेबी ने LIC को सार्वजनिक हिस्सेदारी यानी पब्लिक होल्डिंग 3.5 से बढ़ाकर 10% करने का निर्देश दिया है। LIC को 16 मई 2027 तक यह लक्ष्य हासिल करना ही है। कारण नंबर 2, सेबी के नियमों के मुताबिक कोई भी प्रमोटर अपनी लिस्टेड कंपनी में 75% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकता और गवर्नमेंट LIC की एक प्रमोटर है। कारण नंबर 3, केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में अपनी मालिकाने वाली कंपनियों से डाइवेस्टमेंट का टारगेट रखा है 47,000 करोड़ रुपए। इस वजह से ही सरकार ने अपने हिस्से का लोड मार्केट में गिराने का फैसला लिया है। ध्यान रहे कि जनता को LIC में निवेश करने के लिए सरकार अपने कुछ शेयर मार्केट में डाल रही है, कैपिटल नहीं बेचा जा रहा है कंपनी का, इसीलिए ही इसे डिसइन्वेस्टमेंट नहीं डाइवेस्टमेंट कहते हैं। अब आज जैसे ही ये खबर सामने आई, LIC के शेयरों में थोड़ी मोड़ी हलचल देखी गई। बुधवार 13 अगस्त के कारोबार में LIC के शेयरों में 3% की गिरावट आई थी। आज 14 अगस्त 2025 को भी LIC का शेयर मामूली गिरावट के साथ 887 रुपए का बंद हुआ है। और क्या असर पड़ेगा इस पे, ये समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। मार्केट क्या चाहेगा कि कम से कम जो भी 2-3% जो भी है वो अगर कंपनी के बैलेंस शीट में जाए। देखिए, अल्टीमेटली अगर मैं कोई निवेशक हूँ तो मैं कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, उसके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर पैसा लगाऊंगा। OFS में तो डेफिनेटली डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, 14, 15, 20,000 करोड़ जो भी वो बोल रहे हैं वो उनको मिल भी सकता है, लेकिन आगे का जो रोड मैप है और आगे का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो पूरी तरह से उनको रिटेल निवेशक को तो सपोर्ट मिलेगा नहीं। देखिए, आपको भी पता है, पहला जब इशू आया था 900 रुपए में मेरे ख्याल से इशू आया था, उसके बाद शेयर काफी बुरी तरह से पिटा भी गया था और रिटेल निवेशकों ने भाई अभी कोई बड़ा पैसा इसमें अभी भी कमाया नहीं है। देखिए, ये OFS अगर होता है तो ये ज्यादातर बड़े निवेशक और बड़े इंस्टीट्यूशन वाले जो इन्वेस्टर्स है वही इसमें काम करेंगे, रिटेल इसमें काम नहीं करेगा।
क्योंकि रिटेल को इसमें पैसा नहीं दिखेगा। तो लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन अगर किसी को आप कहोगे कि रिटेल को इसमें पैसा लगाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो तो मुझे ख्याल से बाजार में आई मीन एलआईसी का शेयर ट्रेड कर रहा है, वो वहां से भी खरीद सकते हैं। देखिए, किसी का नजरिया अगर 1.5-2 साल का नजरिया है, तो एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए और काफी अच्छे रिटर्न आपको मिल सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि प्रमोटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तब वो इन्वेस्टर्स के साथ एक थोड़ा सा एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन करे, क्योंकि बहुत कम बार एलआईसी का मैनेजमेंट निवेशकों से बात करता है। लेकिन सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं। एलआईसी की हिस्सेदारी बिक्री की खबर हुई तो ध्यान आया कि एलआईसी ने भी एक बैंक से अपना हिस्सा बेचने का मन बनाया है। केंद्र सरकार और एलआईसी मिलकर आईडीबीआई बैंक में अपना लगभग 60.72% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। बैंक में भारत सरकार की लगभग 30% और एलआईसी की भी 30% हिस्सेदारी है। इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार आंचल मैगजीन की 2 अगस्त की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई थी। ये था आज का खर्चा पानी। स्क्रिप्ट लिखी है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। आप सभी को आज़ादी का पर्व मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।